वहीं करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर बैठक, जिस पर मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि जिसके पास नहीं है दाने अम्मा चली बनाने, घर में है तो है नहीं कुछ, और अब नॉन इशू को इशू बनाकर इसमें व्यस्त रहेंगे। करनाल में केंद्रीय मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर बैठक, जिस पर मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि जिसके पास नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, घर में तो है नहीं कुछ, और अब नॉन इशू को इशू बनाकर ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमें भी लाभ मिलेगा। अगर ये इसी में लगे रहेंगे तो जनता इन्हें जवाब देगी। हरियाणा में पारदर्शिता के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। इतनी पारदर्शिता पहले कभी नहीं रही। हमारा कहना है कि ये विषय उठा रहे हैं। जब वोट बनते हैं, तैयार होते हैं तो पूरी टीम लगती है, घर घर जाकर वोट देखे जाते हैं, उसके बाद फाइनल लिस्ट भेजी जाती है, उसके बाद जब चुनाव होता है तो एजेंट बैठता है। तब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ये अब मुद्दा उठा रहे हैं। जिसके वो कहते हैं कि घर नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो ये उल्टे सीधे आरोप लगा करके यहाँ जाके वहाँ जा करके और जो नॉन इश्यूज को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। अगर इसी में उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, इनके पास इशू आएंगे नहीं, तो हमें लगता है कि जनता उसी में इनको जवाब दे देगी कि क्या करते क्या नहीं करते हैं। इस हरियाणा में जितना सुचिता, जितने सावधानी पूर्वक सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लोग भी लगे हुए हैं कि ये जो दिखा रहे हैं वो किस आधार पर दिखा रहे हैं। अध्ययन किया जा रहा है, पर इनका हाइड्रोजन बम फुस हो गया है, टाइम टाइम फिस हो गया है। बिहार के चुनाव को लेकर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हरियाणा में सब पारदर्शिता के साथ चल रहा है। जो लोग बस्ते उठाकर घूमते थे वो लाइब्रेरी की डिमांड कर रहे हैं। युवा नौकरी की तैयारी कर रहा है, उससे आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से पारदर्शिता पिछले 11 वर्षों में हमने देखी है, इतनी पारदर्शिता पहले इनके शासन में कभी नहीं रही। और आज भी हमारा तो ये कहना है कि ये आज विषय उठा रहे हैं, इनको ये विषय तो उठाना चाहिए था 1 साल पहले। जब 1 साल पहले चुनाव हुए थे, उस समय सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो वोटर लिस्टें हैं, वो पहले उसका एक ड्राफ्ट प्रारूप बनता है, वो प्रारूप सब पार्टियों को दिया जाता है, उसको सब चेक करते हैं। बीएलए हर एक पार्टी के BLA 1, BLA 2, BLO, ये सारे लोग लगते हैं उसमें, डोर टू डोर जाते हैं, एक एक फोटो को चेक करते हैं, फिर उसका फाइनल जो लिस्ट बनती है वो सबको बांटी जाती है। इसके बाद जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सबके एजेंट होते हैं, एजेंट अंदर भी बैठते हैं और बाहर टेबल्स पर भी बैठते हैं, सर एक की पर्ची बनती है, वोट डलते हैं। डिपार्टमेंट चुनाव आयोग वो भी अपने चेक कर करके एक को वोट डलवाते हैं। बहरहाल मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब पर कहा कि नायब सैनी जनता से भी जुड़े हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी जुड़े हैं। उन्हें पता है कि क्या काम करना है और क्या नहीं। हरियाणा सरकार बहुत अच्छी चल रही है और 2029 में भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।